है सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल एम्बोली सिंड्रोम। पहले नेम को टर्म को तोड़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल मींस के इसमें कोलेस्ट्रॉल हो गया, एम्बोली मींस के कोलेस्ट्रॉल का एम्बोलस बनेगा, सिंड्रोम मींस के ये कहीं जाके कहीं पे ये जो एम्बोलस है वो फंस जाएगा और आगे जो ऑर्गन्स होंगे उधर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स करवा देगा। जाहिर सी बात है ये जो इधर आगे ऑर्गन के जो सेल्स होंगे उनमें इस्कीमिया हो जाएगा, वो मर जाएंगे। जिस ऑर्गन के सेल्स मरेंगे उसके हमें सिम्टम्स आ जाएंगे। बल्कि पहले स्टार्ट करते हैं कि ये एम्बोलस आएगा कहाँ से। तो कल हमने पढ़ा था क्या, एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा था कि इस तरह करके ब्लड वेसल के अंदर इस तरह एथ्रोमा बन रहा था जिसमें फैट्स डिपॉजिट हुए पड़े थे। तो फैट्स येलो होते हैं तो इस वजह से ये मैंने थोड़ा इसको येलो कलर दे दिया। तो इधर फैट्स होते थे। ठीक है, अब क्या हो कि हम इस को ठीक करना चाह रहे हैं। इस वेसल जिसमें एथ्रोस्क्लेरोसिस स्क्लेरोसिस हुई पड़ी है इसे हम ठीक करना चाह रहे हैं। तो देखो जब हम ठीक करेंगे या इसको हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो ब्लड वेसल है इसमें एथ्रोस्क्लेरोसिस हुई है या नहीं, इसके देखने को, इसका एक्सरे करने को, प्रॉपर देखने को हम क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी। मींस के हम एनजीओ का वर्ड कहाँ पे यूज होता है, जब भी ब्लड वेसल आए। ठीक है, एंजियोग्राफी मींस के हम इस ब्लड वेसल को देख रहे हैं और ये जो हार्ट के ब्लड वेसल्स हैं या दूसरी वेसल्स हैं उनको जब हम मींस के उसमें पहले एक डाई इंजेक्ट करते हैं उस ब्लड वेसल में, एंड देन उसका एक्सरे या सीटी वगैरह करके देख लेते हैं उस ब्लड वेसल को, तो वो हमें अपीयर कर जाती है। तो इट मींस के एक काम क्या आ गया, एंजियोग्राफी। आपने इस पेशेंट की एंजियोग्राफी की जिसको क्या था, एथ्रोस्क्लेरोसिस था। या आपने क्या किया, अब आपने एंजियोग्राफी कर ली, आपको पता लग गया कि इस पेशेंट में क्या है, एथ्रोस्क्लेरोसिस है। तो अब क्या आप करना चाह रहे हो, इस ये जो वेसल है जहां पे एथ्रोस्क्लेरोसिस हुई पड़ी है, आप इसको क्या करना चाह रहे हो, ठीक करना चाह रहे हो, डायलेट करना चाह रहे हो, क्योंकि इधर से क्या हुआ था, ल्यूमन की नर्विंग हो गई थी। तो आप क्या करोगे, उस पेशेंट ये जो ब्लड वेसल है इसको जो नैरो हुई पड़ी है इसको रीशेप करोगे, मींस के इसकी नैरोइंग को खत्म कर दोगे। तो वो इस तरह करके आप एक कैथीटर पास करते होते हो, उसके ऊपर बालून टाइप होता है एक डायलेशन। तो वो क्या करेगा, जब इधर जाएगा वो स्ट्रेच होगा और ये वाली जो हुई पड़ी है ना एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक, इसको वो कंप्रेस कर देगा वॉल के साथ इस तरह करके वेसल की। अब आपने क्या की, ये वाला न्यू सीन आ गया, ये अब वेसल की रीशेपिंग हो गई है। तो एंजियोप्लास्टी क्या है कि आप ब्लड वेसल को क्या कर रहे हो, रीशेप कर रहे हो। देन थर्ड आ गया एंडोवेस्कुलर ग्राफ्टिंग। मींस के आपने क्या किया कि ये फॉर एग्जांपल जहां पे एथ्रोस्क्लेरोसिस हुई पड़ी थी उधर आपने एक कैथीटर डाला उस ब्लड वेसल में और उधर एक स्टंट डाल दिया, एक मेटल का स्टंट डाल दिया, इस तरह करके ना स्टंट डाल दिया जो कि इसको खोल के रखे, ओपन करके रखे। तो ये आ गया थर्ड, एंडोवेस्कुलर। एंडोवेस्कुलर मींस के वेसल के अंदर आप क्या कर रहे हो, ग्राफ्ट प्लेस कर रहे हो। ग्राफ्ट कौन सा प्लेस कर रहे हो आप, स्टंट प्लेस कर रहे हो। तो ये तीनों प्रोसीजर आप फॉर एग्जांपल आपने इस एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक पे किए। अब देखो जब आप ये प्रोसीजर्स कर रहे हो तो सब में कैथीटर इन्वॉल्व है, कैथीटर अंदर जा रहा है ब्लड वेसल के अंदर। तो अब वो जो फॉर एग्जांपल आपने कैथीटर डाला है वो इस क्या कहते हैं एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेक को रप्चर कर सकता है। तो ये जब रप्चर होगा तो इससे क्या है कि ये किससे बना हुआ था, इसमें फैट्स वगैरह पड़े हुए थे ना, मैक्रोफेजेस ने फैट को खाया हुआ था तो इसमें फैट्स पड़े हुए थे। तो फॉर एग्जांपल इधर से मैं कहता हूं कि जनाब इधर से फैट्स रिलीज हुए, ये इस तरह रिलीज हो गए। अब ये जो फैट्स इधर से रिलीज हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोसीजर या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो क्या आगे जाते जाएंगे, जाते जाएंगे आगे। फॉर एग्जांपल ये छोटी सी आर्टरी है, ये छोटी सी आर्टरी है, तो उसमें जाके आपका ये जो कोलेस्ट्रॉल एम्बोली है ये फंस जाएगा। तो अब देखो ये फंस गया, आप देख सकते हो कि अब ये जो आगे वाले सेल्स हैं इनको ब्लड फ्लो मिल सकेगा नहीं, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, उस आर्टरी को या आर्टरियोल को क्या किया हुआ है, उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है। इट मींस के आगे वाले जो सेल्स होंगे, आगे वाला जो ऑर्गन के सेल्स होंगे उधर क्या हो जाएगा, इस्कीमिया। इस्कीमिया हम कैसे किसे कहते हैं, इस्कीमिया किसे कहते हैं, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, किसी ऑर्गन को डिक्रीज्ड ऑक्सीजन मिले बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो। तो अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो ऑर्गन है, ये जो ऑर्गन के सेल्स हैं इनको बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो क्या मिल रही है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये वाला प्रॉब्लम हो रहा होता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल एम्बोली सिंड्रोम में। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये वाला जो था कोलेस्ट्रॉल एम्बोली, ये कहाँ पे चला गया, हमारे ब्रेन में चला गया। कहाँ पे चला गया, ये फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन में चला गया। तो ब्रेन में कौन सी सेरिब्रल वेस्कुलर आर्टरीज होती हैं, ठीक है, सेरिब्रल वेसल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रेन की वेसल में जाके फंस गया, तो जाहिर सी बात है इससे जो आगे वाले ऑर्गन, आगे वाला जो टिश्यू होगा वो सारे में क्या हो जाएगी, इस्कीमिया हो जाएगा ना। तो वो उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, नेक्रोसिस हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हमारी जुबान में कहते हैं कि पेशेंट को क्या पड़ गया, फालिज पड़ गया, या हम कहते हैं कि क्या हो गया, स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक हम किसे कहते हैं, किसी भी कंडीशन की वजह से डिक्रीज हो जाए ब्लड फ्लो टुवर्ड्स ब्रेन, क्या कहते हैं, डिक्रीज हो जाए ब्लड फ्लो किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक।
इसके लिए दूसरी टर्म यूज होती है सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, तो ये देखो ये एक सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट है जिसके ये जो कोलेस्ट्रोलिक एम्बोली गया था और जिसने आगे, तो ये आपके टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज करेगा। कौन कौन सी टर्म? एक स्ट्रोक यूज करेगा और एक कौन सी यूज करेगा? सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, दोनों का मतलब है कि क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स ब्रेन। लेकिन ये जो हमारा केस है इसमें क्यों हो रहा है डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो? क्योंकि क्या हुआ कि एक जो एम्बोलस था वो ब्रेन की आर्टरी में जाके फंस गया है, तो अब जाहिर सी बात है आगे वाले सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो एक तो ये कंडीशन आ गई कि बंदे को स्ट्रोक हो सकता है। देन स्ट्रोक के कौन से सिम्टम्स आएंगे? अगर तो देखो बड़ी आर्टरी गई है तो हो सकता है बंदा सीधे ही अल्लाह को प्यारा हो जाए। अगर बड़ी आर्टरी ब्लॉक हुई है बड़े एरिया को, अगर क्या है कि कोई छोटा एरिया डैमेज हुआ है, फॉर एग्जांपल आंख वाला एरिया डैमेज हुआ है, आंख वाली आर्टरी जो थी जिसने आंख को कंट्रोल करना था, जो एरिया था, अगर उधर जाके ब्लॉकेज होगी तो जाहिर सी बात है बंदे को अचानक से क्या हो जाएगी? ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरा जिसने राइट बाजू को कंट्रोल करना था वो वाला एरिया ब्लॉक हुआ है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं ब्रेन के एरिया को मिल रही, तो जाहिर सी बात है मेरा बाजू काम करेगा नहीं करेगा। तो ये वाली सारी सिम्टम्स के साथ आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। देन और क्या हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल यही जो एम्बोलस गया था, ये वाला जो एम्बोलस गया था, ये क्या हो कि आपकी गट में, मींस के आपकी जो जीआईटी है उधर जाके उसकी किसी आर्टरी में, उसकी किसी आर्टरी को ब्लॉक कर दे, इधर आ गया जनाब, ब्लॉक कर आगे, जाहिर सी बात है ब्लड सप्लाई खत्म हो जाएगी। तो गट का क्या हो जाएगा? इस्कीमिया। गट का क्या हो जाएगा? इस्कीमिया। तो आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है विद एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट कर सकता है जब गट का इस्कीमिया हो गया। ठीक है, तो सेकंड थिंग आपके पास आ गई जनाब गट का इस्कीमिया। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली होता है ना, मोस्टली मोस्टली आपके या तो ब्रेन की तरफ ये एम्बोलस जाता है, लाजमी नहीं कि उधर जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ मोस्टली या तो ब्रेन की तरफ जाएगा या कहाँ पे जाएगा? आपकी किडनी की तरफ, क्योंकि इधर ब्लड फ्लो मोस्टली ज्यादा होता है, ब्लड की जो परफ्यूजन होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो दो चीजें आ गई। अब देखो अगर फॉर एग्जांपल जाए किडनी की आर्टरीज में कहीं पे जाके फंस जाए तो जाहिर सी बात है किडनी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी ना। किडनी की आर्टरीज को आगे जब किडनी के सेल्स को ब्लड ही नहीं मिलेगा तो किडनी की क्या हो जाएगी? फेलियर। तो उसको हम क्या कहते होते हैं? एक्यूट रीनल फेलियर। और ये हमने पढ़ा भी है कहाँ पे? हमारा रीनल वाले सेक्शन में पढ़ा था, एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस, जिसमें क्या हो रहा था? इस्कीमिया हो रहा था और हमारी किडनी डैमेज हो रही थी। तो जब किडनी फेलियर होगी तो क्या होगा? पेशेंट का कैरेटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं है? जीएफआर उसकी कम हो जाएगी, मींस के ये सारे एन यूरिया वगैरह हो सकता है, ओलिगो यूरिया वगैरह हो सकता है। खैर वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिलहाल हमने जस्ट ये पढ़ना है कि वो फंसा तो कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आ गया एक्यूट रीनल फेलियर। ये हमारी तीन चीजें होगी। चौथी आ गई कि अगर फॉर एग्जांपल क्या हो कि ये इधर बंदा आपका ये था बंदा, ठीक है, ये और कहीं नहीं गया, ये चला गया आपकी ये उस पेशेंट का पाँव था और उसका जो टो है ना, उसको जो आर्टरी सप्लाई कर रही थी, फॉर एग्जांपल जो उसके टो को सप्लाई कर रही थी उधर जाके फंस गया, तो जाहिर सी बात है आगे टो को ब्लड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो टो का क्या हो जाएगा? इस्कीमिया हो जाएगा। तो आपको पता है जो इस्कीमिक एरिया होता है जहां पे क्या हो, ब्लड सप्लाई ना जा रही हो, तो उधर क्या हो जाती है? वो अपीयर कैसे करता है? उधर अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो वो क्या सियानोटिक होगा, ब्लूइश होगा। तो यही इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू टू सिंड्रोम, ब्लू टू सिंड्रोम। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? ब्लू टू सिंड्रोम। वो आपको हिस्ट्री में कैसे देगा? हिस्ट्री में क्या देगा कि एक बंदा था जिसको एथरोस्क्लेरोसिस थी, तो उसकी हमने क्या की? एंजियोप्लास्टी की। जब एंजियोप्लास्टी की तो देन वो जो है ना अगले दिन या एक डेढ़ दिन बाद वो प्रेजेंट कर गया ब्लू टो सिंड्रोम के साथ। मींस के ये नहीं कहेगा ब्लू टो सिंड्रोम में, वो कहेगा कि उसका मैंने टो देखा तो वो ब्लूइश था। तो आपका जेन कहाँ पे जाना चाहिए? कोलेस्ट्रोलिक एम्बोलाई की तरफ जाना चाहिए। जब आप ये प्रोसीजर कर रहे थे तो हो सकता है इधर से क्या हो, कोई कोलेस्ट्रोल का एम्बोलस चला गया हो टो की तरफ और उसने उस वाली आर्टरी को, टो की आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया हो। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं ब्लू टो सिंड्रोम या कहते हैं डिजिटल इस्कीमिया। डिजिटल इस्कीमिया क्यों कह रहा है? देखो इनको हम क्या कहते हैं? अपनी फिंगर्स को डिजिट्स भी कहते होते हैं, तो डिजिट्स का इस्कीमिया हो रहा है तो इसी वजह से वो नेम दे रहा है जनाब, डिजिटल इस्कीमिया हो सकता है पेशेंट को। देन और क्या हो सकता है? और आ सकता है कि लिविडो रेटिकुलरिस, मींस के ये जो आपकी फॉर एग्जाम्पल ये आपकी टांग है ना, उसने क्या किया कि इसकी ये जो ऊपर आर्टरीज थी ना उनको किसी को इन्वॉल्व कर लिया, काफी सारी आर्टरीज को इन्वॉल्व कर लिया। तो जो आर्टरीज ठीक होंगी वो आपके पास कैसे अपीयर करेंगी? उधर कोई डिस्कलरेशन ऑफ स्किन नहीं होगी, उधर कोई ब्लूइश नहीं होगी। तो जहां पे जो वाली आर्टरीज में उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल इस आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, इस आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, तो उससे आगे आगे आपको क्या मिलेगी? सियानोसिस मिलेगी। तो आपको क्या मिल जाता है? एक नेटवर्क ऑफ सियानोसिस मिल जाता है। मींस कि आपको क्या मिलेगा? नेट लाइक सियानोटिक पैटर्न मिलेगा। ये आपने लिख लेना है, आपको क्या मिलेगा?
नेट लाइक, जिस तरह जाल सा होता है ना, आपको पता है आर्टरीज का एक जाल होता है, तो कोई ऑब्स्ट्रक्ट है कोई नहीं ऑब्स्ट्रक्ट, जो ऑब्स्ट्रक्ट है उधर आपको क्या मिल जाएगी, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। तो नेट लाइक क्या मिल गया आपको, सियानोटिक। सियानोटिक का क्या मतलब होता है, ब्लूइश। तो आपको क्या मिलेगा, नेट लाइक सियानोटिक पैटर्न उस पेशेंट में मिल सकता है। मींस के जिस पेशेंट का आपने ये काम किया है, एंजियोग्राफ्टी प्लास्टी या ये दूसरा ग्राफ्टिंग की है, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लिविडो रेटिकुलरिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। मींस कि जब आप उसकी टांग देखोगे तो आपको ब्लूइश नेटवर्क ऑफ वेसल्स मिल जाएगा। देन सेकंड आ गया डिजिटल, उसकी टो नीली हो सकती है, या क्या है कि जनाब एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, उसको यूरिन बहुत कम आ रहा होगा, इस तरह भी वो प्रेजेंट कर सकता है। देन आ गया कि हो सकता है उसकी एक साइड ही ना काम कर रही हो, जिसको हम कहेंगे सेरिब्रोवैस्कुलर, अगर ब्रेन में जाके वो फंस गया, अगर जाके जीआईटी में फंस गया, हो सकता है वो आपके पास प्रेजेंट कर गए एब्डोमिनल पेन के साथ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कब हुई, जब क्या हुई, माइक्रो एम्बोलाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक। कहां पे गया, इन लार्ज आर्टरीज, यूजुअली कहां पे, एओर्टा में, और एओर्टा से आगे आपको पता है ब्रांचेस बनती हैं, उधर चला जाएगा। तो ये वाली जो बात मैंने आप लोगों को पहले समझाई है, वो इसकी बात कर रहा है। ठीक हो गया। तो रिजल्ट इन, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आई, एंड ऑर्गन डैमेज हुआ। एंड ऑर्गन डैमेज क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ स्मॉल आर्टरी में एम्बोलस से आके फंस गया। जब फंस गया तो आगे वाली जो पोर्शन था, आगे वाला जो उस चीज का पोर्शन था, आगे वाले फॉर एग्जांपल ये जो सेल्स थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है उनका क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, एंड देन डेथ हो जाएगी। देन देखो जब क्या होगा कि इसने ब्लॉक किया हुआ है, तो इधर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा। मींस के जब ये इधर इस्कीमिया करवा देगा, तो आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपको पता है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो इधर से जो वाला सही वाला पोर्शन है, उधर से डब्ल्यूबीसीज इस एरिया में आना शुरू हो जाएंगे। जो डैमेज एरिया हो गया उधर क्या आना शुरू हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसीज। तो आपको पता है डब्ल्यूबीसीज का फ्रॉम इंट्रावेस्कुलर स्पेस आना किस में, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। तो इसकी वजह से क्या है कि पेशेंट को साथ में एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। देन वो कह रहा है कि जनाब इसमें क्या होंगी, पल्सेस रिमेन पाल्पेबल बिकॉज ऑफ लार्ज आर्टरीज आर अनइफेक्टेड। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो पल्सेस हम कहाँ से ले रहे होते हैं, लार्ज आर्टरी से ले रहे हैं ना, अपनी ब्रेकियल आर्टरी से ले रहे हैं, या रेडियल आर्टरी से ले रहे हैं, ठीक है, या आपकी फिमोरल आर्टरी से ले रहे हैं। तो ये जो एम्बोलस है, ये देखो ये इतना छोटा सा होता है, आप देख सकते हो ये इतना छोटा सा होता है, तो ये इतनी बड़ी वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। ये कहाँ पे जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर गया, स्मॉल आर्टरीज को। ठीक है, तो देखो स्मॉल आर्टरी से तो हम पल्सेस ले ही नहीं रहे होते, तो इस वजह से पल्सेस में कोई डिले वगैरह या कुछ भी इस तरह का पंगा नहीं मिलेगा आपको, इक्वल मिलेंगी पल्सेस। तो ये था जनाब कोलेस्ट्रॉल एम्बोलिक सिंड्रोम, जिसमें आपने कोई ये इनमें से प्रोसीजर की, एंड देन डिफरेंट प्रॉब्लम्स अराइज कर गई अकॉर्डिंग टू द वेसल जो उसने जाके ऑब्स्ट्रक्ट की। ठीक।